स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है वो पढ़ेंगे अपन। देखिए, ये पूरा ऑर्गेनिक का बेस हुआ करता है। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, बस ध्यान से देखिए और चलते जाइए, अपने आप सारा का सारा आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चले देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है। होता क्या है, देखिए जीओसी में सबसे पहला टॉपिक आता है बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन क्या होता है वो देखते हैं अपन। बॉन्ड फिशन जर्नली 2 टाइप का हुआ करता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन एक होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, और दूसरा होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, अब होता क्या है दोनों में, जब होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, अब आप सोचिए जब होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो होगा कैसा। मान लीजिए ए और बी कोई ग्रुप है, ठीक है, ए और बी कोई ग्रुप है। अब हमने इसमें एनर्जी दी, इस पे एनर्जी दिया, तो होगा क्या। पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। अगर दोनों की पावर सेम हुई, इसकी और इसकी पावर सेम हुई, तो क्या, जब युद्ध होगा इनके बीच तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, किसी को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। तब होगा क्या, तब होगा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी भी पावर और इसकी भी पावर दोनों की बिल्कुल सेम है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, जैसे ही हमने एनर्जी बाहर से दी तो, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो क्या बना, फ्री रेडिकल। मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल, इसका काम हो गया, इसको आप हटा देते हैं। चलिए, अब क्या होगा, अब एक तो कंडीशन ये हो गई कि एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके चले गए। बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है भैया कि इलेक्ट्रॉन दोनों बी लेके चला जाए और दोनों इलेक्ट्रॉन बी लेके चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा कब होगा, जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इसकी ताकत ज़्यादा होगी, इसकी पावर ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा चुपचाप ए से छीन के। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब हमको ये थोड़ी मालूम है कि यहाँ पे कौन पावरफुल है और कौन पावरफुल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी तो हो सकता है कि ए लेके चला जाए, क्योंकि हमको यहाँ मालूम है नहीं कौन पावरफुल ज़्यादा है। तो ये ए भी ले जा सकता है और बी भी ले जा सकता है। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ केटायन बन रहा है और एनायन बन रहा है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज वाला बन रहा है और एक नेगेटिव चार्ज वाला बन रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है। ये समझ आ गई बात। देखिए अब यहाँ पे क्या है, मतलब 2 टाइप से बॉन्ड फिशन होगा इसके अंदर भी। कैसा, एक बार यहाँ पे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पे बी पावरफुल है। कौन पावरफुल है? बी पावरफुल है। और यहाँ पे ए नेगेटिव बी पॉजिटिव आएगा, मतलब ए पावरफुल है। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब भैया सोचो आप कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव है, सोचो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इसमें क्या होगा, पोलर होगा। ये पोलर होगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पोलर है ये। पहले तो इसके नाम लिख दो, ये है केटायन और ये क्या है, एनायन। ठीक है, अगर यहाँ कार्बन होता तो कार्बोकेटायन, यहाँ कार्बन होता तो कार्बेनायन। ठीक है, ये केटायन प्लस वाला और माइनस वाला एनायन। ठीक है, सेम यहाँ भी ऐसे ही होगा। इसमें केटायन एनायन तो बन ही गया, और क्या भैया, जब प्लस माइनस है तो पोलर भी तो होगा। क्यों भैया, पोलर भी तो है, पोलर है, पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हो। फिर और क्या है, इसमें पोलर है। पोलर के बाद और क्या हो सकता है, जब केटायन एनायन बन रहा है तो आप सोचो इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा। जो ऋण विद्युता है, मतलब पावर अलग अलग होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी कम, तभी तो ब्रेक हुआ। अगर सेम होता तो ये बन जाता। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, मैक्सिमम हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो काफ़ी होगा, तभी तो ब्रेक हुआ। यहाँ पे बात करें, अब आप सोचो, यहाँ प्लस माइनस तो बिल्कुल नहीं बना है। जब प्लस माइनस नहीं बना है तो ये क्या है, ये है फ्री रेडिकल। क्या है भैया ये है फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल है। दूसरा पोलर बनेगा, नहीं नहीं नहीं, नॉन पोलर बनेगा, नॉन पोलर बनेगा, ठीक है, नॉन पोलर बनेगा। अब मैं देखूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो दोनों इसमें क्या काफ़ी था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो इसमें काफ़ी रहा होगा, तभी तो ऐसा ब्रेक हुआ। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो या अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो या फिर अप्रॉक्स ज़ीरो के बराबर होगा, ज़ीरो या फिर अप्रॉक्स ज़ीरो, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, बॉन्ड फिशन, टू टाइप का होता है। अब थोड़ी हम आगे चलते हैं और कैसा कैसा क्या क्या होता है, ध्यान से देखिए। होमोलिथिक बॉन्ड फिशन मतलब, होमोलिथिक बॉन्ड फिशन बॉन्ड ब्रेकिंग इन विच इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं। यहाँ पे हेट्रोलिथिक बॉन्ड फिशन इट इज़ बॉन्ड ब्रेकिंग, ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है, ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाते, जो पावरफुल होता है वो छीन लेता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए अब आता है नया टॉपिक जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या क्या आता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेटिंग इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये तीनों क्या होते हैं, कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये होते हैं परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट होता है, ये परमानेंट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है, परमानेंट, ये तीनों। पर ये परमानेंट नहीं होता, कभी कभी नहीं भी लगता है, कभी कभी लगता भी है। परमानेंट इफेक्ट होता है, क्या होता है भैया, परमानेंट इफेक्ट नहीं होता, नॉन परमानेंट, परमानेंट नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत इजी है, चलिए देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसमें पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का सिंगल बॉन्ड में, इसमें डबल बॉन्ड की कोई नीड नहीं होती है। चलिए देखते हैं कैसे। इसमें पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विथ सिग्मा बॉन्ड, है ना, या सिंगल बॉन्ड, है ना। तो पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विथ सिग्मा बॉन्ड, है ना, ये होता है पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये 4 कार्बन के बाद ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। अच्छा ये 2 टाइप के होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट, एक माइनस आई इफेक्ट। देखिए हम देखते हैं दोनों को, एक बार मैं बता देता हूँ। कोई सा ये ग्रुप अटैच है मान लीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है, ऐसा खींच रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये ग्रुप अटैच है, इसको मैं ले लेता हूँ माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे, ठीक है। ये खींच रहा है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पार्शियली खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा। ऐसा मत सोचो कि पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्शियली बस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, जैसे ये मैं बताऊँ ध्यान से, देखिए एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, ऐसा बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये खींचेगा तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे बस थोड़ी सी आगे,
आगे ऐसा बन जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा शिफ्ट होंगे, इसमें हल्के हल्के शिफ्ट होंगे, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं अब होता क्या है। यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कोई माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तभी तो खींच रहा है। इसमें डेल माइनस चार्ज आ गया, इसमें डेल प्लस आ गया। क्यों आया भैया डेल प्लस? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। इसमें डबल डेल आया क्योंकि ये खींच रहा है इसका, तो पार्शियल डबल बॉन्ड पॉजिटिव आया, पर इस पे भी आएगा क्योंकि कुछ ना कुछ इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। जब ये इसका खींच रहा है, जब ये वाला जो है इस सी का फर्स्ट वाले सी खींच रहा है, तो फर्स्ट वाला सी सेकंड वाले के भी खींचने की कोशिश करेगा और सेकंड वाला थर्ड वाले की भी खींचने की कोशिश करेगा, और ये थर्ड कार्बन तक ही एप्लीकेबल है, इसके बाद नहीं है। मतलब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। क्या है ये? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। क्या है ये? डिस्टेंस पर निर्भर करता है, डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। भैया 3 कार्बन के बाद नहीं लगता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अगर मैं यही बात कर लूँ प्लस आई इफेक्ट, उसमें क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट में कोई वाई ग्रुप अटैच है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये जो वाई ग्रुप अटैच है ये अपना इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है ना। तो जब ये दे रहा है तो कुछ इस तरफ शिफ्ट होगा, ऐसा तो होगा क्या? यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डबल डेल नेगेटिव, यहाँ ट्रिपल डेल नेगेटिव। मतलब क्या हुआ कि इससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश की इस सी ने, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आया। इसने बोला, इस वाले कार्बन ने, भैया हमको भी थोड़ी दो, थोड़ी बहुत हमको भी दो, तो यहाँ पे डबल आ गया, और थोड़ी बहुत इसने इसको भी मिल गया तो ट्रिपल आ गया। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा, एग्जाम्पल के लिए लें तो हो सकता है इसमें 20 रहा हो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ 20, तो यहाँ कितना हो गया होगा? 12 हो गया होगा, यहाँ 9 बचा होगा, ऐसा हुआ होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, मान लीजिए मतलब यहाँ पावर 20 रही होगी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ 12, यहाँ 9, मतलब 4 कार्बन के बाद तो पूरी तरह ख़त्म हो ही जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, इसे बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या? प्लस माइनस आई इफेक्ट, सॉरी प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे इसको। माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है? व्हेन अटैच कार्बन, व्हेन अटैच विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो खींचेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अटैच है, इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये शो कर रहा है प्लस आई, पर ये वाला शो कर रहा है माइनस आई। हम कार्बन पे ही देखते हैं जनरली कौन सा आई शो कर रहा है, तो यहाँ माइनस प्लस आई शो कर रहा है। तो जो ग्रुप अटैच है उसको देख के हम बताते हैं कि प्लस आई लग रहा है कि माइनस आई। अगर हम ग्रुप देख के बताएं तो यहाँ पे माइनस आई लग रहा है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में प्लस आई। तो हम जो भी ग्रुप अटैच है उसको देख के बताएंगे, जो भी ग्रुप अटैच है उसको देख के बताएंगे कि प्लस आई लग रहा है कि माइनस आई। चलिए आप थोड़ी आगे चलते हैं और इनका सीक्वेंस देखते हैं, आखिर प्लस आई और माइनस आई कैसे लगता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ प्लस आई, है ना। हम देखते हैं प्लस आई का ऑर्डर सीक्वेंस। पहले प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन पहले कौन देगा? मतलब जिसमें माइनस चार्ज ज़्यादा अनस्टेबल होगा वही देगा इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे है CH2। अब आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि CH2 में अगर माइनस चार्ज है तो वो मोर अनस्टेबल होता है। फिर इसके बाद NH माइनस, ठीक है। इसके बाद बात करें, NH2 ले लो यहाँ पे, ठीक है। NH नहीं, NH ही सही है। इसके बाद ले लें O माइनस, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये। इसके बाद आता है क्या? इसके बाद आता है कार्बन, और यहाँ पे भी CH3 अटैच हो, यहाँ भी CH3 अटैच हो, और यहाँ भी CH3 अटैच हो। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या आता है? देखिए, इसके बाद आता है कार्बन, और यहाँ CH3 अटैच है, और यहाँ भी CH3 अटैच है, और एक बॉन्ड खाली, मतलब यहाँ H अटैच होगा। इसके बाद क्या आता है?
यहाँ C, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ ओनली CH3। इसके बाद क्या, उसके नीचे से यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसके बाद सीक्वेंस में क्या आता है, ओनली एल्किल ग्रुप। इसके बाद आता है हाइड्रोजन के समस्थानिक, जिसको बोलते हैं आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में पहले ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ठीक है। और जनरली हाइड्रोजन को हम रेफरेंस एलिमेंट कहते हैं। ये अपना सीक्वेंस है प्लस आई ऑर्डर का। अब चलिए माइनस आई ऑर्डर का सीक्वेंस देखते हैं। ध्यान से देखिए, इससे पहले अपन एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें तो मज़ा आ जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको ये बताना है कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ है वो देखेंगे, या फिर हम देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आप देखो, हमने अभी सीक्वेंस पढ़ा है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा है, इस पे है। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल माइनस चार्ज इसमें है, फिर इस पे। तो हम सीक्वेंस देखें एक तरफ से, ए सबसे आगे है, फिर बी है, फिर सी है, देखिए सी ड्यूटेरियम, और फिर डी है, क्योंकि क्लोरीन तो कहीं हमने जिक्र ही नहीं किया है ना, तो क्लोरीन इसमें आया ही नहीं है अभी। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है क्लोरीन भैया, बहुत ज़्यादा खींचता है, ठीक है। चलिए ये अपना क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन भी मैं सारे कराऊंगा, डोंट माइंड। अभी चलिए अब देखते हैं माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। देखिए अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ध्यान से देखिए, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, अब आपको मालूम ही है माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे वो होता है माइनस आई इफेक्ट। अब ये कब होगा भैया, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जिसको नीड होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब कोई ना कोई क्या होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। चलिए देखते हैं क्या होता है सीक्वेंस। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आता है अपना NF3+। अब आप सोचिए NF3+, देन N+R3, देन NH3 प्लस चार्ज भी है, भूलिएगा नहीं, फिर CH2+, फिर NO2, फिर आता है अपना क्या, साइनाइड। ध्यान से देखिए, ये सभी में कोई किसी न किसी से अटैच है। ये मैं भले से बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, पर ये सभी किसी न किसी से अटैच है, ठीक है। CN के बाद क्या आता है, CHO। ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। और सीक्वेंस बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पावरफुल ये है, देन ये, देन ये, देन ये, इसके बाद यहाँ पहुँच जाते हैं COOH। इसके बाद क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ करता है। इसके बाद आता है क्या, C∧C, ठीक है। इसके बाद क्या है, इनके बाद NH2, इसके बाद फिनॉल, फेनिल ग्रुप, पीएच समझ रहे हैं, बेंजीन लगाओ, रिंग बना लो, ज़्यादा दिक्कत हो तो ये ऐसा, ये वाला, ठीक है। इसके बाद आता है C डबल बॉन्ड C, और इसके बाद फाइनली आता है H। ये अपना सीक्वेंस है, ऑर्डर है माइनस आई इफेक्ट का। जब भी आप कंपेयर करेंगे तो इनको देख के चलेंगे। चलिए अब हम करते हैं, देखिए अब हम पढ़ते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, ध्यान से देखिए, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर हो गई बेंजीन की, ठीक है, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई। इसकी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनती हैं, आपको मालूम ही है। कुछ ऐसी भी स्ट्रक्चर हो सकती है, बॉन्ड रोटेशन गांड, ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, या फिर ऐसी भी हो सकती है। जनरली जो हम बेंजीन रिंग बनाते हैं ऐसी भी हो सकती है, और या फिर हम जनरली ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। बेंजीन सबसे अच्छा एग्जांपल हुआ करता है, इसलिए मैंने बेंजीन लिया, ठीक है। तो अब क्या है कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, इसकी बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन किसी
एक स्ट्रक्चर से इस कोवलेंट कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं कर सकते, सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसीलिए हम मोर देन वन स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे इस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन हो सके, हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन इजीली कर सकें। तो इस पूरे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम ये बहुत सारी कोवलेंट स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं, इसे बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इससे क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगा? देयर आर सो मेनी कोवलेंट कंपाउंड इन विच वन कोवलेंट कंपाउंड कैन नॉट capable to explain all the properties of the covalent compound. That's why we considered more than one covalent compound by which we are able to explain all the properties of the resonance. This structure is known as resonating structure or canonical structure or contributing structure, and this process is called resonance. अब हम ये देखेंगे कि रेजोनेंस होता कहाँ कहाँ है, ये तो मालूम होना चाहिए। रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है, कैसे पता करेंगे कि रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके लिए देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस, देखिए पहले क्या क्या होना चाहिए। पहली कंडीशन, यहाँ कोई माइनस चार्ज हो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो। दूसरी कंडीशन, यहाँ प्लस चार्ज हो, सिंगल हो डबल हो। तीसरी कंडीशन, यहाँ माइनस प्लस चार्ज हो, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड हो। फोर्थ देखें, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, तो भी हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल दिख रहा है, फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड हो तो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, बराबर बनेगी। मतलब कहने का मतलब ये डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहिए तभी बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात। चलिए और आगे देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ये तो डबल बॉन्ड वाला हो गया, प्लस वाला हो गया, माइनस वाला भी हो गया। डबल बॉन्ड सिंगल ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये एक स्पेशल केस हुआ करता है, लोन पेयर डबल बॉन्ड, ठीक है। इतनी टाइप की होती हैं, मतलब ऐसा अगर हुआ अल्टरनेट में, या कि कोई चार्ज हो फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेट में कोई चार्ज हो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड हो सिंगल डबल हो, तो उसमें रेजोनेंस हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा रेजोनेंस। चलिए हम एक एक करके एग्जांपल लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये हो गया। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला है ये, फर्स्ट वाला रेजोनेंस करके देखें कैसा होगा रेजोनेंस। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो कैसा बनेगा? CH2 माइनस C, सॉरी इस तरफ नहीं, इस तरफ शिफ्ट होगा। इधर क्यों शिफ्ट नहीं होगा वो भी देखते हैं क्यों नहीं होगा। देखिए रेजोनेंस होना चाहिए, होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, देखिए ये कॉपी कर रहा है इसको, इस वाले को, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे माइनस चार्ज है और ये रिपल करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? इस तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ माइनस चार्ज आएगा और यहाँ प्लस चार्ज, फिर ये दोनों क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे कुछ ऐसा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? दोनों आइडेंटिकल है, ये और ये बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। ऐसे ही सभी में होगा, जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रेजोनेंस में। देखिए क्या है, मैं लेता हूँ एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। कैसे बनेगा बेटा? देखिए ये बना, हमने अब वही बात हो रही है कि एक स्ट्रक्चर से हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यानी इसके सारे प्रॉपर्टीज़ डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं? मोर देन वन स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर बनाया तो कुछ ऐसा बना हुआ है, देखिए आप सभी ऐसा बना हुआ है, ये कुछ ऐसा बना हुआ है। तो अब यहाँ पे लोन पेयर है, आपको मालूम है ऑक्सीजन पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करता हूँ मैं? इसको मूव कराता हूँ, ये यहाँ गया। अगर सोचो आप कि अगर ये यहाँ पे जाएगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है।
तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस प्रकार से। C यहाँ पे O है तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड O प्लस चार्ज आएगा। कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, दिख रहा है आपको। ये क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। सेकंड में एग्जांपल ले लेता हूँ, CH2 प्लस C डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या होगा, देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कैसा बनेगा, देखिए यहाँ CH2 प्लस CH माइनस और CH2 प्लस, तो इसकी तरफ ये शिफ्ट हो गया तो क्या बना, CH2 माइनस डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अब आप देख सकते हैं, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा, वही ये इसका भी रीज़न मैं बताऊंगा, डोंट माइंड। अभी इतना ही देखिए, यहाँ से ये शिफ्ट हुआ। अब एक और है, उसके बारे में बात करते हैं। और क्या है, ध्यान से देखें, चलिए देखते हैं। एक और है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड क्या है, CO3 माइनस। आपने ये कई बार देखा होगा, ठीक है, बनाते हैं। कैसा बनेगा, CO3 माइनस कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस। आई थिंक आपने कई बार देखा होगा इसको, बहुत इजी है भैया। जहाँ माइनस आता है ध्यान रखना आप, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज आया, क्यों आया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया। और जब ये देखो यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया खिसक के, और ये माइनस चार्ज, ठीक है। जहाँ भी माइनस चार्ज है ध्यान रखिए, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ भी है, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए। देखिए अब क्या है, ये वाला क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा और ये वापस यहाँ आएगा, तो क्या बनेगा, देखिए CO माइनस डबल बॉन्ड O और O माइनस, कुछ ऐसा बनेगा। ये रहा अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CO3 माइनस का, देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं आप, मैंने बता दिया है पहले, पिछली वीडियो में देख लेंगे, आपको मालूम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। बेंजीन को तो मैंने बता ही दिया, 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। एक और देखते हैं क्वेश्चन, ऐसा कुछ है, डबल डबल, फिर इसको हटा दो, यहाँ CH2 बैलेंस कर लेना आप लोग, CH, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए एक तो ऐसे पॉसिबल है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाए इस तरफ, ये इस तरफ आ जाए, तो कैसा होगा, CH2 माइनस CH प्लस, CH माइनस और CH2 प्लस, ठीक है। तो हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, तो माइनस चार्ज आया, इसमें प्लस चार्ज, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके ये चला गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके ये चला गया, तो कुछ ऐसा बनेगा। या कि अपोजिट इस तरफ घूमे तो क्या बनेगा, CH2 CH और CH2, जस्ट अपोजिट। अगर अपोजिट ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब मैं इसको घुमा के ऐसा कर दूं तो कैसा बनेगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये भी इधर घूम जाए, भाई घूमेंगे तो एक ही साइड, यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज, इस टाइप से बन सकता है, ठीक है। दोनों साइड मैंने रोटेट करके बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में CH2 माइनस चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अच्छा दोनों बन सकता है, यहाँ से जाओ ये बन जाएगा या कि ये बन जाएगा, एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है। इसमें भी देखें तो कैसा बनेगा, CH2 प्लस चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस चार्ज, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये और ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सेम है, बस उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये भी आपने एग्जांपल देख लिया, चलिए आगे चलते हैं। जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से डाउट क्लियर होंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन है, करके बताइए, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, कंपेयर ऑक्सीडेशन पावर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी पाउस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन, HClO है,
तो अब आपको देखना है कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सबसे लंबा बॉन्ड, मतलब Cl CO नहीं है, Cl और O के बीच जो बॉन्ड लेंथ है कितनी, मतलब Cl और O के बीच की बॉन्ड लेंथ बतानी है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसमें है कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अब एक बात और, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सबसे पहले एक एक हार्डवेयर रिलीज करा देता हूँ। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आ गया एक, तो दूसरा माइनस यहाँ आ गया, इस हाइड्रोजन को हटा रहे हैं अपन, Cl डबल बॉन्ड O माइनस, तीसरा आ गया, मैं डायरेक्ट बना के बता रहा हूँ तो और अच्छा रहेगा, और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, O माइनस, ठीक है। और इस वाले में देखें तो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O माइनस, स्टेप से बन रहा है। पहली बात तो मैंने बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्टकट बताया था कैसे निकालना है, ठीक है, वो मैंने बताया था दूसरे वीडियो में। अब इसमें दूसरा शॉर्टकट, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या होता है ट्रिक, टोटल बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड, टोटल बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। तो अब आप देखेंगे कि इसमें टोटल बॉन्ड कितना है 1 और सिग्मा बॉन्ड 1, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई 1। हम इसी से चेक करेंगे बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, ठीक है, टोटल बॉन्ड अपॉन टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड है ना, टोटल बॉन्ड अपॉन टोटल सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा शॉर्टकट है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बॉन्ड ऑर्डर निकालने की पूरी ट्रिक बताई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कितना है 1। अब हम इसकी बात करें तो अब आप बताइए टोटल बॉन्ड कितना है इसमें, इस वाले कंपाउंड में टोटल बॉन्ड कितना है, टोटल 1 2 3 हो गए टोटल बॉन्ड, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 2 ही है, तो क्या हो जाएगा ये 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.5 आ गया, 1.5। मैं ऐसा सर्कल लगा के यहाँ लिख देता हूँ, इसका 1 इसका 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसका टोटल बॉन्ड 1 2 3 4 5, टोटल बॉन्ड कितने हो गए 5। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1.6 इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.6, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ यहीं पे 1.6 इसका बॉन्ड ऑर्डर। इसकी बात करें टोटल बॉन्ड अपॉन टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, टोटल बॉन्ड 7, सिग्मा बॉन्ड कितने भैया 1 2 3 4 डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 4 से 1 जा 28, 4 5 जा, मतलब 1.75 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब आप देख सकते हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इसकी कितनी 1.7, तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा इसकी होगी, मतलब A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, A की है। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ऑक्सीडेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, तो जो मोर रिएक्टिव होगा उसी की ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी पावर। अब आप देख सकते हैं कि ये मोर रिएक्टिव है कि ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है। अब आप एक बात और देखेंगे कि इस वाले में रेजोनेंस हो रहा है, कितनी सारी स्ट्रक्चर बनेंगी, इस वाले में रेजोनेंस हो रहा है कितनी सारी स्ट्रक्चर बनेंगी, ये यहाँ घूमेगा एक बार ये यहाँ आएगा, एक बार ये यहाँ जाएगा, ये वापस यहाँ जाएगा, मतलब इसमें रेजोनेंस अच्छा खासा हो रहा है। फिर इसमें हो रहा है, फिर इसमें बहुत कम, ना के बराबर। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है मतलब मोर स्टेबल, सबसे कम रेजोनेंस लेस स्टेबल। अगर ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है ज़्यादा स्टेबल है मतलब ऑक्सीडेशन पावर इसकी कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी। तो ये बॉन्ड लेंथ का हो गया, मैं बॉन्ड लेंथ के लिख दिया ये। और ऑक्सीडेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, A की, फिर B की, फिर C की और फिर D की। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका रेजोनेंस बना के, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं उसका रेजोनेंस बनाता हूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है।
HClO3, देखो Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, फिर O माइनस। समझ में आती है बात भैया? जहाँ मैंने माइनस था वहाँ बताया था कि वहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, धीरे से इलेक्ट्रॉन इसको देगा, भाई देगा बराबर है, डबल बॉन्ड है, मैंने आपको अभी बताया कि रेजोनेंस हो रहा है, इधर जाएगा, कैसा बनेगा ध्यान से देखिए, ये Cl डबल बॉन्ड ऊपर वहीं का वहीं, ये इधर साइड वाला वहीं का वहीं, बस यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड आ गया। अगेन ये वापस से इसको देगा, ये वापस से इसको देगा, कैसा बनेगा देखिए, मतलब इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, कैसा बनेगा, O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये Cl है सॉरी, डबल बॉन्ड O, फिर से क्या हुआ, इसने इसको दिया, ये वापस यहाँ चला गया। अब आप बना के देख लेना कि वाकई में सही है कि नहीं है, ठीक है, बना के आप देख लीजिएगा। देखिए अब क्या है, अब क्या है यहाँ से, अब ये सब तो आपने लिख ही लिया होगा, अब क्या है यहाँ से जैसे इसको दिया तो ये Cl O माइनस यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे और डबल बॉन्ड यहाँ पे भी। अब आप देख सकते हैं वापस से इसकी जैसा बन जाएगा एक बार और घूम जाए तो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5 बनेगा तो सेम बन जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ज़्यादा मोर स्टेबल, तो सबसे कम ऑक्सीडेशन पावर इसकी होगी, बाकी सबसे ज़्यादा उसकी रही होगी ClO माइनस की। अब आप लोग को आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अब और आगे चलते हैं। आप लोग को बॉन्ड ऑर्डर की अगर शॉर्टकट ट्रिक वाली वीडियो चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब आती है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है? हाइपर कॉन्जुगेशन, बहुत हाइपर है, हाइपर कॉन्जुगेशन ये क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, अब ये 3 टाइप की होती है। पहली होती है नॉर्मल कॉन्जुगेशन, नॉर्मल कॉन्जुगेशन, ठीक है, नॉर्मल कॉन्जुगेशन। नॉर्मल कॉन्जुगेशन में क्या होता है भैया कि इसमें सिर्फ एक ही चाहिए, एक सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, बस इतना ही काफ़ी है। नॉर्मल के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर इतना लिखा हुआ है आपके पास तो काफ़ी है, ये नॉर्मल के लिए काफ़ी है। मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ कि सिंगल डबल एक ही होना चाहिए, मतलब CH2 प्लस C डबल बॉन्ड CH2, इतना काफ़ी है नॉर्मल कॉन्जुगेशन के लिए। ये नॉर्मल कॉन्जुगेशन के लिए, इससे ज़्यादा कार्बन हो या डबल बॉन्ड हो तो पॉसिबल नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो नॉर्मल कॉन्जुगेशन के लिए इतना होना मस्ट है। फिर इसके बाद आता है सेकेंड पार्ट इसी का, नॉर्मल कॉन्जुगेशन के बाद आता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इसमें क्या होता है, देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा हो, बहुत दूर तक कॉन्जुगेशन हो रहा हो, तब बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। मान लीजिए यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, सिंगल, कुछ इस टाइप से हो, बैलेंस आप करते रहना, ठीक है। यहाँ प्लस चार्ज, अब आप सोचिए, कर लो, बैलेंस करने की इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप सोचिए इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, कैसे होगा देखते हैं। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो बनेगा क्या, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। अब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल, और यहाँ पे प्लस चार्ज, ऐसा कुछ हो जाएगा कॉन्जुगेशन में, रोटेट होगा। तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो बीच वाला भी मैं बना के बता देता हूँ कैसे बनेगा, प्लस CH माइनस CH माइनस और CH2 प्लस, ठीक है। ये रहा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद बात आती है क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का, फिर क्रॉस कॉन्जुगेशन देखिए, और एग्जांपल लिखे हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का, ठीक है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का एग्जांपल, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का एग्जांपल, ठीक है, एक्सटेंडेड वाले का। तो एक तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एक मैं इसकी बात करूं बेंजीन, ये भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, बराबर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। देखिए इसकी बात करूं तो ये भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ये रहा, ये क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है।
इसमें कॉन्जुगेट हो, एक दो मैं बता भी देता हूँ करके, देखिए इसमें कैसे होगा रोटेशन, इसमें कैसे होगा, मैं एक बता ही देता हूँ, अच्छा लगेगा आप लोग को भी अच्छे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वाले को बता देता हूँ, देखिए कैसे होगा इसमें कॉन्जुगेशन, इसमें कैसे होगा कॉन्जुगेशन, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या होगा, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये इसकी तरफ शिफ्ट होगा, जैसे ही इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस चार्ज यहाँ पहुँच गया और ये बना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर जाएगा, देखिए कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड और ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, ये माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, फिर से ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पहुँचेगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ, यहाँ पे, तो कैसा बनेगा, देखिए कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे आया माइनस चार्ज, हाँ ठीक है, यहाँ आ गया और यहाँ माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। फिर से क्या होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा, क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा माइनस चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। फिर से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा आइडेंटिकल, कैसी स्ट्रक्चर आ जाएगी, पुरानी वाली स्ट्रक्चर जो हमने सबसे पहले ली थी, यहाँ माइनस चार्ज यहाँ और यहाँ, ठीक है। ये अपना बन गया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, देखो कितना सारा कॉन्जुगेट हो रहा है, कितना ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो ये बन गया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अब हम देखते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या होता है वो देखते हैं, ध्यान से देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन लेंगे, ध्यान से देखिए। अब मैं बात करता हूँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सॉरी क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा कि दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे कॉन्जुगेशन में, ध्यान से देखिए कैसे, यहाँ डबल बॉन्ड O3 माइनस CH3, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH2 माइनस, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन, कैसे, ये वाला भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि भैया हम देंगे इलेक्ट्रॉन, ये बोलता है नहीं हम देंगे इलेक्ट्रॉन, क्यों, दोनों एक साथ दे रहा है, ठीक है। तो ये भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन और ये भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भाई माइनस चार्ज सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल हो रहा है, रेजोनेंस होगा और क्रॉस कॉन्जुगेशन में होगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो होगा क्या, दोनों नहीं दे पाएंगे, यही है क्रॉस कॉन्जुगेशन, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहे हैं एक दूसरे के कारण, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन बन जाया करता है, मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ इसी में, ये क्लियर हो गया। क्रॉस कॉन्जुगेशन मतलब ये कि इधर से ये भी दे रहा है, इधर से ये भी दे रहा है, दोनों एक साथ दे रहे हो, तब होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि अब आप बताइए कि इन दोनों में से जो CO का बॉन्ड लेंथ है, इस वाले का बॉन्ड लेंथ जो है सबसे ज़्यादा किस में है, मतलब CO में बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, इस A वाले की या इस B वाले की, ठीक है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, इस A वाले की ज़्यादा है या B वाले की। आप सभी प्लीज़ वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है A वाले की होगी फिर B वाले की, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, A वाले की, उसके बाद होगी B वाले की। बिकॉज अब आप सोचो, ध्यान से सोचो कि यहाँ से ये माइनस वाला भी खूब प्रेशर से दे रहा है और ये वाला भी दे रहा है, मतलब दोनों एक साथ दे रहे हैं, इधर से ये जोर लगा रहा है, इधर से ये, दोनों एक साथ, तो ये वाला सिंगल बॉन्ड में जाने में बहुत जल्दी जाएगा, सिंगल बॉन्ड में बहुत जल्दी, दोनों प्रेशर लगा के रखे हैं तो बेटा ये सिंगल बॉन्ड में तुरंत चला जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। दोनों भाई दो एक साथ धक्का दे रहे हैं, आप सोचो ना, यहाँ से और यहाँ से दोनों एक ही साथ पुश कर रहे हैं, यहाँ से दोनों जोर से पुश कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ इस वाले की ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, बिकॉज ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देखो लोन पेयर यहाँ भी है, बराबर रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ कम होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चंस है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा क्रॉस कॉन्जुगेशन है, क्रॉस कॉन्जुगेशन कौन सा है इनमें और कौन से में क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब कल, ओके। थैंक यू गाइज, पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।